श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। घर पर ही रहना है, घर ही हमारे को सेफ्टी देगा। घर से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों का खास ध्यान रखना है, बड़ों का भी ध्यान रखना है। इस समय सब लोग घर पर हैं, तो मैंने सोचा आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताई जाए कि ताकि आप घर बैठ कर के अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और आप खुद ही अपने ऑरा को देखें कि आपके ऑरा के अंदर कलर्स कौन से आते हैं। 7 मेजर कलर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर 7 मेजर कलर होते हैं। तो उस ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो आज मैं आपको ये टेक्निक बताने के लिए आई हूँ। और आप देखेंगे जब आप इसको प्रैक्टिस के अंदर लेकर के आएंगे ना, तो आपको मिरेकल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि घर के अंदर आपके कोई आया है और आपको पहले से आभास हो जाता है कि ये बंदा आया है। वो बेल भी नहीं बजाएगा तभी आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई तो हमारे घर के अंदर आया है। और इवन आप उसका नाम भी पहचान सकते हैं और वो किस मकसद के लिए आया है वो भी बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ पर्सन हमारे घर के अंदर आते हैं और जब वो आपके आभा मंडल के अंदर, आपके ऑरा के अंदर टच होते हैं, तो उस पीरियड के अंदर कई बार आपका ऑरा ना श्रिंक हो जाता है, आपको इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे व्यक्ति आपकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं कि जिनके आने के बाद में आपको बहुत सारी खुशियाँ, आपको बहुत हैप्पीनेस फील होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्या चीज़ है, वो ऐसी कौन सी टेक्निक है कि हम लोग ये सब चीज़ें सीख सकते हैं और किस तरीके से हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। तो आइए आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं कि कैसे दूसरे के आभा को और अपने आभा को, अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। सुबह आपने जल्दी उठना है। देखिए सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि कोई पेड़ या कोई पौधा आपके पास में ज़रूर होगा। पेड़ और पौधे को लेकर के आपने अपने 1 फीट की दूर पर या थोड़ी सी दूरी पर भी अगर वो है पेड़, तो पेड़ की जो सबसे ऊपर वाला जोन होता है, सबसे ऊपर जहाँ पे पत्ती एंड होती है, वहाँ से 1 इंच ऊपर आपने लगातार देखना है। इसको त्राटक भी बोलते हैं। जब आप कंटिन्यू उसको देखते रहेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ना वो वाइट होना शुरू हो जाएगा, कभी रेड होना शुरू हो जाएगा, कभी ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके कलर चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो लगातार आप कम से कम आपको इसको 10 दिन प्रैक्टिस करनी है। घर के अंदर है तो ये प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने आभा मंडल को, आप अपने ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जब हम ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, आपने पेड़ के साथ में कर लिया है, 2-3 दिन आपने पेड़ के साथ में प्रैक्टिस करनी है। पेड़ के साथ में प्रैक्टिस करने के बाद में आपने क्या करना है, एक मिरर के सामने आपने खड़े हो जाना है और मगर उसका जो सरफेस हो पीछे की तरफ जो हो ना, वो पूरी वाइट वॉल होनी चाहिए। उसके ऊपर कोई कलर नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई पेंटिंग ना हो, कोई डिफरेंट कुछ निशान वगैरह कुछ ना हो, प्लेन होना चाहिए। जैसे आपने देखा है मेरे बैक के ऊपर जो है बिल्कुल प्लेन वाइट है। तो वाइट के ऊपर ना सारी चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। आपने उसके सामने खड़े हो जाना है, मिरर के सामने, थोड़ी देर अपने हाथों को रब करना है। रब करने के बाद में अपनी आंखों के ऊपर रखना है। आंखों के ऊपर रखने के बाद में आपने अपने सर से इतनी दूरी पर आपने ध्यान देना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखना है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना आपसे देखा जाए आपने उसको देखना है। देख करके फिर उसके बाद में आपने आंखें बंद कर देनी है। जब हम आंखें बंद करेंगे तो आपको अपना आभा मंडल, आपका ऑरा दिखना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट जब आप मिरर के अंदर लगातार देखते रहेंगे, मिरर के अपने आप को आप ऊपर की तरफ देखते रहेंगे तो वहाँ पर आपको एक वाइट कलर की लाइट दिखाई देगी। आपने देखा होगा जितने भी देवी देवता होते हैं उनके पीछे एक आभा मंडल होता है, एक वाइट कलर की लाइट होती है। तो वो उनकी एक दैविक शक्ति होती है, उनका एक तेज होता है, उनका एक ऑरा होता है। जितने भी संत महात्मा होते हैं उनका खुद का एक ऑरा होता है। तो आपको अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को किस तरीके से अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बीमारियों से किस तरीके से आपने उन बीमारियों से बाहर निकलना है। तो जब वो कलर दिखने शुरू हो जाते हैं तो हम उसको स्कैनिंग के साथ में हम उसको देख सकते हैं कि हमारा ये जोन कमज़ोर है तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
इसी तरीके से मैं बहुत सारी बातों के साथ में आपसे फिर मुलाकात करूंगी। जाने से पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। देखा जाए एस्ट्रोलॉजर। आज के लिए इतना ही, आगे और बहुत इंपॉर्टेंट बातों के साथ में, क्योंकि छुट्टियां हैं तो उस पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ घर बैठे ही हम कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि हम अपने आप को एनहेंस कर सकें और हम समाज के लिए कुछ कर सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे और अच्छी बातों के साथ में। जय श्री राम।